जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर हूँ एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास सेकंड से लेकर के 12th तक के एडमिशन के बारे में। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंप्लेन किया कि सर सिर्फ आप केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में एडमिशन को लेकर के ही वीडियो बनाते हैं, आप क्लास सेकंड से लेकर के आगे जितने भी क्लासेस हैं उनको लेकर के आप वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो आज के स्पेशली मैंने ये वीडियो क्लास सेकंड से लेकर के 12th तक के एडमिशन को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास सेकंड से लेकर के 12th तक के एडमिशन कैसे होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन का प्रोसेस क्या है और किस किस को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, किसको नहीं देना है, किस क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, किसके लिए नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारा टॉपिक कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास सेकंड से लेकर के 9th तक की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लास सेकंड से लेकर के 9th तक के जो एडमिशन होते हैं वो अप्रैल से मई के बीच में होते हैं। यानी जो 31 मई होता है वो एडमिशन के लिए लास्ट डेट होती है। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि 1 अप्रैल से जो है क्लास सेकंड से लेकर के 9th तक के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि एडमिशन का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन एडमिशन तभी स्टार्ट होते हैं जब अगर उस स्कूल में किसी भी क्लास में अगर वैकेंसीज खाली होंगी तो वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल क्या करता है कि अपने नोटिस बोर्ड पर या अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी करके बताता है कि इस क्लास में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता चलेगा कि क्लास सेकंड से लेकर के जो 9th तक के एडमिशन होने उसमें वैकेंसीज है कि नहीं है। तो आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जा करके टाइम टू टाइम देख सकते हैं या स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई के बीच में ये प्रक्रिया होती है। तो अब बात आती है कि एडमिशन के लिए आगे का प्रोसेस क्या है। अगर मान लीजिए कि नोटिस लगा दिया, उसमें बता दिया कि क्लास 7th में एग्जाम्पल के लिए क्लास 7th में वैकेंसीज खाली हैं और आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो क्या करना है कि आपको जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको एडमिशन का फॉर्म आपको उस स्कूल से मिल जाएगा, नहीं तो आप उस स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपने वहाँ पर चेक कर लेना है कि वो उसी साल का है कि नहीं है। जैसे कि अभी एकेडमिक ईयर 2022-23 चल रहा है तो आपने उस पर देख लेना है फॉर्म पे कि ये इसी साल का है कि नहीं है। और साथ ही साथ आपने उस स्कूल का नाम भी उस फॉर्म पे पढ़ लेना है कि हाँ उसी स्कूल का ये फॉर्म है कि नहीं है। तो इस बात का आपने पक्का ध्यान रखना है। तो अब बात आती है कि आपने फॉर्म भरने के बाद क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको फॉर्म मिल जाएगा तो आपने फॉर्म में सारी डिटेल्स भरनी है। उसके ऊपर आपने अपने बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। उसके साथ आपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं कि आप किस कोटे में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ोटो कॉपी करके फॉर्म के साथ लगाना है और उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को। तब आपने वो स्कूल में जमा करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ आप सबको कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, यानी कि किस कैटेगरी के लिए किस कोटे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि सर मैं इस कैटेगरी में आता हूँ या इस कोटे में आता हूँ तो मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ कि उनको सर्विस सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करना है और साथ ही साथ उनको लास्ट 7 ईयर का ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट जमा करना है स्कूल में। उसके बाद जो अगर किसी कोटे के थ्रू आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए SC ST OBC कोई भी कोटा है, तो आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर स्कूल में लगाना है। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जो DA कैटेगरी की जो DA कोटे के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर अपने बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद जो SGC कोटे के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर आपने एफिडेविट फॉर्म के साथ अटैच करके लगाना है, यानी उसकी फोटोकॉपी आपने अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ पे लगानी है। उसके बाद बात आती है RT कोटे की। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RT कोटे के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनको BPL सर्टिफिकेट वहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगानी है। और अगर आपके पास BPL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना BPL कार्ड प्लस अपना इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप RT कैटेगरी थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। इस बात का पक्का ध्यान रखें। और साथ ही साथ RT कैटेगरी वालों के लिए एक और बात भी बता दूं कि आपका जो घर है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल के जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही आपका घर होना चाहिए। यानी कि जो आप अपना एड्रेस प्रूफ लगाएंगे वो 5 किलोमीटर रेडियस के अंडर में ही होना चाहिए, तभी आप RT कोटे के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं यानी जो जनरल कास्ट वाले हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी वहाँ पर लगाएंगे अगर वो EWS का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो
इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि अब बात आती है कि टीसी की, यानी यदि आप सेकंड से लेकर के 9 तक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीसी की, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास प्रीवियस क्लास का आपके पास टीसी है तो आप टीसी जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो अकॉर्डिंग टू केवीएस गाइडलाइन आप क्लास सेकंड से लेकर के 8 तक के एडमिशन के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं आप सबको कि यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं तो हो सकता है कि स्कूल आपसे प्रीवियस क्लास का मार्कशीट आपसे मांगे देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि उनके स्कूल का रिजल्ट खराब हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 7th क्लास में अप्लाई किया और एडमिशन लेते हैं वहाँ पर, और उन्होंने प्रीवियस क्लास का टीसी नहीं लगाया और वहाँ पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप 6th क्लास का वहाँ पर पासिंग का नहीं देंगे आप, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे ने 6th क्लास में पढ़ाई की है कि नहीं की है। कहने का मतलब यह है कि स्कूल को कन्फर्म करना होता है कि उसने, जो आपका बच्चा है, उसने पीछे की जितने भी क्लासेस है उसने पास की है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, यानी जिस क्लास में अप्लाई करेंगे, वहाँ पर क्या होगा कि अगर वैकेंसी होगी तो वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसा होगा कि एडमिशन, आपको जैसा पता ही है कि वहाँ पर क्या होता है कि प्रायोरिटी बेस पर एडमिशन मिलता है। यानी कि अगर कैटेगरी 1 में किसी ने अप्लाई किया है तो वहाँ पर सबसे पहले क्या देखा जाता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एग्जाम्पल के लिए आर्मी को ले लेते हैं, तो आर्मी के किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको प्रायोरिटी वहाँ पर दी जाती है, क्योंकि उनके हर 2 से 3 साल में वहाँ पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह से जो अलग कोटा या अलग कैटेगरी के जो हैं उनको भी उसी बेस पर प्रायोरिटी दी जाती है, यानी जो जिस कोटे के लिए प्रायोरिटी में है उसको वहीं पर दी जाती है। तो अब बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बच्चे का नाम सेलेक्ट होता है एडमिशन के लिए तो स्कूल आपको इन्फो करेगा, यानी कि आपको कॉल के थ्रू या मेल करेगा या कैसे भी आपको इन्फो करेगा कि आपके बच्चे का नाम सेलेक्ट हो गया एडमिशन के लिए। आप स्कूल में आकर के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं और आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करें। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस क्लास के लिए होगा, यानी किस क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास सेकंड से लेकर के 8 तक के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। उसके बाद क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। लास्ट ईयर यानी जो एकेडमिक ईयर 2021-22 था उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये था कि कोविड-19 के कारण एडमिशन जो है बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही हो गए थे। लेकिन अगर इस साल सब कुछ सही रहता है कोविड को लेकर के तो इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। अब बात आती है कि सिलेबस क्या आएगा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के क्लास 8th का जो भी सिलेबस है वो क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में आता है। अब इसके बाद बात करते हैं क्लास 11th में एडमिशन को लेकर के। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब सीबीएसई के क्लास 10th का रिजल्ट आउट हो जाता है उसके बाद 11th क्लास में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिस जारी करके बताता है कि इतने तारीख से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 11th के एडमिशन स्टार्ट होंगे। जो नॉन केवी स्टूडेंट हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने गाइडलाइन में बता रखा है कि इस स्ट्रीम के लिए इतनी परसेंटेज होनी अनिवार्य है, यानी कि अगर आपके इतने परसेंट होंगे तभी आप इस स्ट्रीम में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। ये मैं आपको नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसके साथ ही साथ एक और मैं बात बता देता हूँ आप सबको कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 10th में और 12th में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं क्लास 2nd से लेकर के क्लास 9th और 11th को एडमिशन को लेकर के ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि जो क्लास 11th में एडमिशन का प्रोसेस है सेम एज इट इज़ क्लास 2nd से 9th तक का जो मैंने आपको बताया वही है। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है, सेम एज इट इज़ होना है। ये सारा एडमिशन जो होगा वो सब ऑफलाइन मोड में होगा। दोस्तों एक और मैं बात बता दूं आप सबको, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में ही एडमिशन के लिए जो होता है नोटिस जारी कर देते हैं, यानी कि जैसे ही 1 अप्रैल से स्कूल खुलते हैं उसी टाइम पर नोटिस जारी कर देते हैं स्कूल, या कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रैल और मई के बीच में भी नोटिस जारी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 30 अप्रैल को भी वो नोटिस जारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप स्कूल के वेबसाइट को टाइम टाइम पर चेक करते रहें, क्योंकि वो कभी भी नोटिस जारी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्कूल की वेबसाइट पर नोटिस जारी नहीं भी करते हैं, तो आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी जाकर देखें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के भरोसे ही ना रहें। और हो सके तो आप स्कूल के स्टाफ से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें और वहाँ से पता करने की कोशिश करें कि क्या किसी क्लास में वैकेंसीज खाली हैं क्या। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें वैकेंसी है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प हो सके। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नई नई वीडियो देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।